हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास कल पूजा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप कुछ कमेंट करना। आधी वीडियो देख के कुछ कमेंट या जजमेंट मत करना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू नो समवन। आप एक इंसान को कैसे पहचान सकते हो, वो कैसे इंसान है, अच्छे बुरे। तो कुछ बातें होती है जो आप वो बातें नोटिस करके आप जान सकते हो कि वो इंसान कैसा है। आप अपनी लाइफ में किसी को क्विकली ट्रस्ट मत करो और हम यही गलती कर देते हैं, इसीलिए आगे जाके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई एक्टर होते हैं, अच्छी एक्टिंग करते, कोई अच्छा हीरो है, हीरोइंस है, अच्छे काम कर रहे, कोई अच्छा डांस कर रहा है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा प्लेयर है, या कोई मॉडलर है, या कोई जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो कोई ऑफिस में अच्छी पोजीशन में अच्छा काम कर रहे हैं। आप कॉलेज में जाते हो, कोई स्टूडेंट है जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा कर रहे हैं, या कोई अच्छा दिख रहा है, या कोई अच्छी बातें मतलब बोल रहा है, उसकी बातें अच्छी है, या कोई भी एक्टिविटीज़ में अच्छा है। तो हम जब वैसे इंसान को पसंद करते हैं तो हम उनको लाइक नहीं करते, सिर्फ उनके काम को ही पसंद करते हैं, इसीलिए उनसे अट्रैक्ट होते हैं। फिर हमें वो पर्सन अच्छा लगने लग जाता है। बट हम जब रियल में वैसे इंसान को मिलते हैं ना, कि हाँ रियल में मिलके आप बात करते हो, तब धीरे धीरे पता चलता है कि वो पर्सन कैसा है। तो पहले किसी से अट्रैक्ट होके ही आप आगे बढ़ते हो। तो आप उसको पसंद नहीं करते हो, उसके काम को, या कोई भी, मान लो आपकी उसकी बातें अच्छी लग गई, कोई मजाक कर रहा है या कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, कोई भी आप चीज़ें ले लो, तो वो चीज़ से बंदा अट्रैक्ट होता है। जब धीरे धीरे आप उनसे मिलते हो, क्लोज होते हो, फिर जानते हो कि रियल में कैसा है। हो सकता है उस चीज़ में वो अच्छा है, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ों में वो अच्छा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें सोचनी चाहिए। पॉइंट है, आप उनकी पहले कैरेक्टर देखो कि वो इंसान कैसे हैं। आप किसी से मिले और आपको वो पर्सन अच्छा लगा, उससे बात करके आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो आप उनको क्विकली ट्रस्ट करके अपनी सारी पर्सनल बातें मत बताओ, अपनी दिल की सारी बातें मत बताओ। बिकॉज हो सकता है वो जैसे बाहर से दिख रहे हैं अंदर से वैसे ना हो, तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखो, आप उनको ट्रस्ट करके बता दोगे, फिर वो आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उनको सारा कुछ पता चल जाएगा। बाद में ऐसा हो सकता है उनके साथ आपकी लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपकी वीकनेस के हिसाब से आपको वो बाद में प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसलिए आप किसी से मिलते हो तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, तो आप धीरे धीरे जान जाओगे रियल में उस लायक है या नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि एक इंसान आपको लेके कितना सीरियस है और इस रिलेशनशिप को लेके कितना सीरियस है। वो इंसान अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं होते। मान लो कोई पर्सन है जो जॉब नहीं कर रहे, ना उसके लिए सीरियस हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि बहुत अमीर होते हैं, तो वो सोचते कि हमारे पास तो सब सेट है, हम इतने मेहनत क्यों करें। तो वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग रहे हैं। जो इंसान अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके सीरियस नहीं है, तो वो आपको लेके कभी सीरियस नहीं होगा। जब तक उसके साथ आप रहोगे, हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो जाने दो, वो आपके लिए भी उतनी मेहनत नहीं करेगा, वो उतने लेवल तक नहीं सोचेगा। और किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि मान लो शादी हो गई, आपके हस्बैंड ऐसे हैं, तो आपको उस इंसान के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, तो वो भी आपको उतने इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, या उसके लाइफ में आपकी कोई उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी।
तो ऐसे इंसान जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, वो आपको लेके कभी भी सीरियस नहीं होगा और उसको आपको उतनी फिक्र भी नहीं होगी, ना फ्यूचर के लिए सोचेगा, बस बातें बोलना, टाइम पास करना, ये सब होगा। बट एक चीज़ें हम गर्लफ्रेंड बनाते हैं या हम रिलेशनशिप में उसको लेके सीरियस होना, आगे बढ़ना, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे, बट काम के लिए आप बोलोगे ये करो, तो वो चीज़ें कभी नहीं करेंगे। मेरा थर्ड पॉइंट है कि बिहेवियर। तो आपको पहले देखनी चाहिए कि वो इंसान कैसा बिहेव करते हैं। तो आप उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पहले बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, फिर धीरे धीरे ना उनकी रियल साइड निकल के आने लग जाएंगी। तो आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आप फ़ोन्स में ही कर सकते हो, तो फ़ोन में ही ज़्यादा टाइम दो। अगर आप पास में हो तो आप उनके साथ घूमने जा सकते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जा सकते हो, कहीं पार्क में जा सकते हो, कहीं और कहीं भी जाओ। तो आप वहाँ उनको स्टडी कर सकते हो, लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी बिहेवियर कैसी है, वो मैनर्स के साथ बात करते हैं या नहीं करते। देखो जैसे फिल्म में होता है कि आप रेस्टोरेंट में जाओ तो वो बिहेव करेगा ऐसे कि ये वेटर आ जा। तो ऐसे रियल में नहीं होता कि कोई रियल में कोई लड़का जाके कोई वेटर या किसी और पर्सन को ऐसे बिहेव नहीं करता। बट उनकी वे ऑफ टॉकिंग होती है कि वो किस तरह से बात करे, उनकी बातों में क्या मैनर्स है या नहीं है, या एटीट्यूड है या ईगो है। तो वो लोगों को, जैसे उनके साथ सामने कोई छोटा है, कोई गरीब है, तो वो उनको किस तरह से बिहेव करते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई मान लो भिखारी आ गया, कोई भीख मांगने लग गया, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी सोच क्या है, तो उस हिसाब से आप उनको जज कर सकते। और आप देख सकते हो कि एक पर्सन, अगर आप मैरिड हो तो आप नॉर्मली देख सकते हो, अगर नहीं हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे, आप फ़ोन पे भी सुन सकते हो, देख सकते हो कि वो अपनी फैमिली मेम्बर से किस तरह से बात करते हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, या उनके ऊपर चिल्लाते हैं या कैसी बात करते हैं, सिर्फ आंसर देते हैं या उस बात पे उनकी केयर भी होते या मैनर्सली बात करते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि एक पर्सन अगर अपने फैमिली से बात कर सकता है अच्छे से बिहेव करके, तो वो आपको ही बाद में भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको कभी नहीं रिस्पेक्ट करेगा। और आप ये भी देख सकते हो कि उनके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से मिलते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन किस टाइप की होती है, किस लेवल की होती है, उस कॉन्वर्सेशन में क्या स्लैंग्स यूज होता है, या ऐसी बातें करना कि आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, आप बिना जाने किसी को गलत बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, तो वो चीज़ें गलत होती है। अगर वो उनके साथ कर सकते हैं तो आपके साथ भी वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच वैसे बन गई है। तो ऐसे भी होते हैं कि कई फ्रेंड्स होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं, ऐसी कोई गलत आदत होती है या कुछ भी, तो वो आप नहीं करते होंगे। फिर वो क्या होता है ना कि वो आपको फोर्स करने लग जाएंगे कि तू मेरा भाई है, भाई के लिए नहीं कर सकता क्या, तो ऐसे वर्ड सब बोलने लग जाएंगे। तो जो पर्सन आपको गलत काम के लिए बोल रहा है, गलत एडवाइस दे रहा है, गलत चीज़ों के लिए बोल रहा है, तो वो कभी आपका अच्छा फ्रेंड नहीं हो सकता, आपके लिए अच्छा सोच नहीं सकता। तो वो ऐसे इंसान से आप फ्रेंडशिप करोगे और जो कर रहे हैं तो वो कभी लाइफ में अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सोच भी वैसी ही होगी। और कई ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि इधर की बातें उधर करवाना, झूठ बोलना और किसी के बीच लड़ाई करवाना, तो ये सब उनके काम होते हैं, ये सब करते रहते हैं। और ज़्यादातर दूसरों के मामले में इन्वॉल्व होना, लड़ाई करना, बिना अपनी मतलब का आप किसी के भी बीच में घुस जा के लड़ाई करना। तो और ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो आपको गलत काम करवाएंगे। मान लो वो चोरी करेंगे तो आपको भी बोलेंगे तू भी कर ले, ऐसे टाइप के, ठीक है। तो कोई मान लो कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, कोई चोर है, कोई डाकू है, तो ऐसे लोगों से आप अगर फ्रेंडशिप करते हो तो आप भी कभी सही नहीं हो। अगर
आप अच्छे इंसान भी होंगे ना, तो फिर धीरे धीरे आप उनके जैसे बन जाओगे। तो आप कोई भी ऐसा इंसान है तो वो कभी सही इंसान नहीं हो सकता। और ऐसे जो फ्रेंड होते हैं ना, वो गलत बात के लिए आपको हमेशा इनकरेज करेंगे। वो बोलेंगे कि तेरे पास लड़की नहीं है, तू ऐसा लड़का है, या तूने गर्लफ्रेंड नहीं पटा सकता, तो तू फट्टू है, तू ड्रिंक नहीं कर सकता, तू वो है, और तूने किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया तो तू मर्द नहीं है। तो वैसे वाले कोई आपके फ्रेंड नहीं होते जो आपको गलत बात के लिए इनकरेज करे, आपको मतलब के लिए रखे और आपको हर टाइम फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ फ्रेंडशिप रखे। तो ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं होते, वो तो अपने मतलब का वो करते हैं। वो सही रहेंगे बट आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, तो आपके लिए सही फ्रेंड ही नहीं होते। और जो लोग ऐसे लोगों को पकड़ के रखते मेरा फ्रेंड बोल के, तो वो धीरे धीरे उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो वो कभी सही नहीं आते, क्योंकि धीरे धीरे उनकी सोच भी वैसी हो जाती है। जो दूसरों के साथ ट्रीट करते हैं वो आपके साथ भी ट्रीट करेंगे, जो दूसरों को बिना जाने जज करते हैं वो आपको भी करेंगे। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि एक पर्सन कैसा है, कैसी फ्रेंड है, किसी सोसाइटी में बिलोंग करता है। तो उस हिसाब से किसी को आप जज कर सकते हो कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा इंसान है। और मेरा 4th पॉइंट ये है कि एक इंसान की थिंकिंग कैसी होती है। अगर एक इंसान की सोच ही बहुत 3rd लेवल की होगी तो इंसान कभी सही नहीं होगा, चाहे वो उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, चाहे अच्छा जॉब हो, चाहे कोई भी स्टेज में क्यों ना पहुंच जाए, वो इंसान कभी सही पर्सन नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्यालात के हैं, जो आपको हमेशा बोलेंगे कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बात मत करो, वैसे बात मत करो, और मेरे सामने मेरे को रिस्पेक्ट करके बात करो। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे बट आपसे बोलेंगे आप मेरे से रिस्पेक्ट करके अब बात करो, या ऐसे कपड़े मत पहनो, या बॉयज़ के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप मत करो, गर्ल्स फ्रेंड्स बनाओ, बॉयज़ फ्रेंड्स बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी कहना ही मानो, मैं जो बोलूँगा वो आप करोगे। अगर वैसे इंसान है ना, आप उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। वो इंसान कभी सही नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग आपको बोलेगा कि आप सब कुछ करो, अगर नहीं करोगे फिर लड़ाई झगड़े ये सब स्टार्ट कर देंगे। वो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, तो उस इंसान के साथ कभी आप खुश नहीं रह सकते। वो अपनी सोच के हिसाब से वो सही होंगे और दुनिया के सारे लोग गलत हैं। आप गलत हो, सब गलत है, मगर वो कभी गलत नहीं होंगे, वो हमेशा सही होंगे। अगर कोई भी इंसान अपने आप को हमेशा परफेक्ट ही समझेगा, वो सोचता है कि मैं सही हूँ और मेरा सामने वाला ही गलत है, जिसको अपनी गलती खुद नहीं दिखती या खुद को एहसास नहीं होता, वो भी गलत हो सकता है। उसको लगता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो उस इंसान के साथ जितना दिन रहोगे आप उतनी टॉर्चर सहोगे। वो उनके अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव करेंगे, तो आप उनसे दूर हो जाओ, वही बेटर होगा, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेंगे। आप सोचोगे कि मैं उसको सुधार लूँगा, आप कोई भगवान नहीं हो, कोई वो नहीं हो कि आप मतलब सुधार लोगे, वो सब कर लोगे, नहीं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि जो इंसान अपने आप को परफेक्ट मानता है वो कभी सुधर ही नहीं सकता। तो ऐसे इंसान से दूर रहो। अगर रह नहीं सकते तो आप एक लेवल सेट कर दो कि मेरे को इतने तक काम कर, इसके साथ काम है, उसके बाद नहीं। कि आप मान लो किसी को शादी कर लिए, आपका हस्बैंड ही ऐसे इंसान है, तो आप हाँ खाना पीना आपका काम कर लिए, बस ख़त्म। तो ज़्यादा वो मत करो, नहीं तो वो आपको उस हिसाब से चलाएंगे। आप अपनी हैप्पीनेस ढूंढो, तो थोड़े वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। ज़्यादा उनका सोचोगे, उनका करने लग जाओगे तो आप घुट के रह जाओगे। तो आप उनके सामने कभी सही नहीं हो सकते। उनकी कितनी बात मानोगे, 1 2 10 100 नहीं। वो हर टाइम सोचे कि मेरे हिसाब से हो रहा है,
तो हर टाइम आप उनके हिसाब से नहीं रह सकते, तो उस इंसान से दूर रहना ही बेटर है। अगर मान लो कोई भी इंसान लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया या कोई चोरी नहीं की, कोई ऐसी काम ही नहीं किया, ना कभी जेल गया, ना लड़की पटाई, ना कोई भी गलत काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मगर उसकी सोच ही गलत होगी तो वो कभी सही इंसान नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप को हमेशा सही समझते हैं। वो समझते कि हम दुनिया के सबसे बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर नहीं, अगर आपकी सोच ही घटिया होगी तो आप ही गलत हो, आप ही घटिया इंसान हो।